Hi friends, good morning. This is the first class of the chapter acid, bases and salt. Okay, तो acid, bases, salt में कल हमने कुछ बेसिक डिस्कस करी थी. ओके, फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. तो एसिड, बेसेस एंड साल्ट हमने क्या क्या डिस्कस करा था. तो व्हाट इज एसिड. तो एसिड में हमने सिंपल सा डेफिनेशन देखा था फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स की. एसिड क्या है कि केमिकल सब्सटेंस है. ओके, इट इज सावर इन टेस्ट. ओके, तो ये सावर टेस्ट में जो सब्सटेंस सावर टेस्ट होता है दैट इज एसिड. ठीक है, तो ये एक एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है, बट एक सिंपली ये डेफिनेशन एनसीईआरटी के थ्रू चल सकता है. ओके, तो एसिड क्या है कि एसिड इज ए केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच इज सॉवर इन टेस्ट. ओके, एग्जांपल में आपको क्या लिखोगे, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड और गैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बहुत सारा कुछ है एसिड लिखने के लिए. ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेसिस. तो बेसिस में क्या पढ़ा था हमने, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, व्हिच इज बिटर इन टेस्ट. ओके, तो बिटर इन टेस्ट होता है ये ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि बिटर इन टेस्ट होता है. ये इसका एग्जांपल क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. एंड सबसे बड़ी बात है कि ये इट फील्स सोपी ऑन टचिंग. ठीक है, ये साबुन की तरह वो चिपचिपा होता है. चिपचिपा के मतलब नहीं, सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है साबुन की तरह. ठीक है, जब इसे हम टच करते हैं. ठीक है, तो ये मैंने कल डिस्कस करी थी. सॉल्ट जो है, सॉल्ट अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्ट सॉल्ट जब तक हम एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक हमें सॉल्ट समझ में नहीं आएगा. इतनी जानकारी के लिए बता दूं आपको, जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करता है, जब मिक्स करते हैं हम एसिड और बेसिस को, ठीक है, तो उस सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और उस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे. ओके, तो हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था. तो इंडिकेटर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कल. Indicators is a substance which is used to indicate the given solution is acidic or base. ठीक है, तो indicators क्या है, ये एक ऐसा substance है जो कि ये indicate करता है कि कोई जो given solution, जो solution उसे दिया जा रहा है वो solution acidic नेचर का है या basic नेचर का है. ठीक है, it shows the nature of substance either acidic or basic. ओके, तो इंडिकेटर्स के बारे में भी आप लोग कल पढ़ चुके हैं. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. ठीक है, इंडिकेटर्स को पता है कि एसिड और बेसिक के नेचर को शो करता है ये, लेकिन इंडिकेटर्स के टाइप्स को हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, तो जनरली इंडिकेटर्स हैव फोर टाइप्स. फर्स्ट इज लिटमस, सेकंड इज चैनल, थर्ड इज टर्मरिक इंडिकेटर्स एंड फोर्थ इज फेनोल्फथलीन इंडिकेटर. ओके, तो इंडिकेटर जनरली टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स. ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स के तीन पार्ट होते हैं. ठीक है, दैट इज लिटमस, चैनल और टर्मरिक इंडिकेटर. ठीक है, और ये जो सिंथेटिक लिटमस होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, वो सिर्फ फेनोल्फथलीन होता है. ओके, तो अब देखते हैं हम वन बाय वन सभी इंडिकेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहला लिटमस. तो इंडिकेटर्स में सबसे पहले क्या आता है, दैट इज लिटमस. लिटमस में लिटमस आप लोग मेरे ख्याल से पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा. ओके, तो लिटमस क्या है, लिटमस इज ए क्या लिख सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर. ओके, व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन. ओके, लाइकन क्या होता है पता है, काई को लाइकन कहते हैं. ठीक है, हमने आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लाइकन के बारे में. ओके, लाइकेंस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हमने पढ़ा था अलगाई और फंजाई के रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से क्या होता है, लाइकेन बनता है. ठीक है, वो लाइकेन है. उसी लाइकेन से क्या होता है, ये लिटमस पेपर जो है बनता है, लिटमस बनता है. ठीक है, और ये लिटमस क्या होता है, मॉव कलर यानी कि पर्पल कलर का होता है. ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पेपर स्ट्रिप्स में भी कन्वर्ट करते हैं इसको ड्राई करके. ओके, और पेपर स्ट्रिप्स में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, हम इसे लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं. ओके, और लिटमस पेपर क्या करता है, जब एसिडिक सॉल्यूशन में इसको पुट करते हैं या कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन को इस पे पुट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देता है लिटमस पेपर को. ठीक है, इसके या अपने कलर को. और जब हम बेसिक सॉल्यूशन में इसमें पुट करते हैं या कोई भी
लिटमस पेपर पे हम बेसिक सॉल्यूशन को पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये रेड टू ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, अपने कलर में, ठीक है। तो लिटमस में तो क्या लिखेंगे, इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय लाइकन, ठीक है। इट इज पर्पल इन कलर एंड इट टर्न्स blue to red in acidic solution and it turns red to blue in basic solution, okay। तो लिटमस में इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं लिखने की जरूरत है। नेक्स्ट है आपको चाइना रोज इंडिकेटर। तो चाइना रोज इंडिकेटर्स में हमने क्या पढ़ना है, तो चाइना रोज इंडिकेटर, चाइना रोज एक फ्लावर होता है, ठीक है, आप सभी को पता होगा उस फ्लावर के बारे में, ठीक है। तो चाइना रोज इंडिकेटर्स क्या होता है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि चाइना रोज फ्लावर से बनता है। तो फ्लावर से कैसे बनता है, ठीक है। तो फ्लावर्स के पेटल्स को हम लोग क्या करेंगे, पहले पेटल्स को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद किसी कंटेनर में या ग्लास के कंटेनर में, कोई भी आप टेस्ट ट्यूब में उसको रख देंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब भी ले लेते हैं, ओके। तो उसके जितने भी पंखुड़ियाँ होती है यानी कि पेटल्स होते हैं चाइना रोज के, ठीक है, तो उसको कलेक्ट करके टेस्ट ट्यूब में हम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें ऐड सम वार्म वाटर, गर्म पानी थोड़ा सा उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे। आफ्टर सम टाइम द एडेड वाटर, ठीक है, बिकम्स पिंक इन कलर, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होगा कि वो वाटर जो हमने ऐड किया था पेटल्स के साथ, ठीक है, वो वाटर क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। दैट वाटर इज यूज्ड एज चाइना रोज इंडिकेटर, ठीक है। वो वाटर क्या होता है, चाइना रोज इंडिकेटर के इंडिकेटर की तरह यूज होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर उस इंडिकेटर में हम एसिडिक सॉल्यूशन को मिलाते हैं या एसिड को मिलाते हैं तो क्या होता है कि वो मेजेंटा कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप समझोगे, बोलोगे मेजेंटा कलर क्या होता है, ठीक है। तो ये जैसे कि चाइना रोज का इंडिकेटर है, इसका ओरिजिनल कलर पिंक होता है, ठीक है, इंडिकेटर का कलर पिंक होता है। जब इस पे एसिडिक सॉल्यूशन हम मिलाएंगे तो क्या होगा, ये पिंक से मेजेंटा यानी कि डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसमें हम बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन जब हम इसमें मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाइना रोज इंडिकेटर में क्या लिखेंगे, इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम चाइना रोज पेटल्स, ठीक है, एंड इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन इनटू magenta color and basic solution into green color, okay। अब एक क्वेश्चन आता है कि how can we obtain China rose indicator या how can we prepare China rose indicator, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, collect some petals of China rose, ठीक है, put that petals into a test tubes, add some warm water into it, after some time that warm water becomes pink in color. That pink colored water is known as China rose indicator. Okay? तो आप लोग चाइना रोज इंडिकेटर्स के बारे में लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है टर्मरिक इंडिकेटर। टर्मरिक इंडिकेटर जो है ये जनरली बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है, ठीक है। इसको आप चाहे तो घर पर भी बना सकते हैं। तो टर्मरिक इंडिकेटर्स का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब आपके किसी कपड़े पर खाने वक्त किसी कपड़ों पर अगर सब्जी गिर जाती है या हल्दी का कोई दाग लग जाता है, ठीक है, फिर हम उसे वॉश करने जब जाते हैं, ठीक है, उस पर डिटर्जेंट जैसे ही आप रब करते हो तो क्या हो जाता है कि वो हल्दी का कलर जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि जो सॉफ्ट जो डिटर्जेंट जो यूज करते हैं ना वो बेसिक नेचर का होता है, बेस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टर्मरिक इंडिकेटर्स जो हैं ये क्या होते हैं, टर्मरिक इंडिकेटर्स जो है ये क्या करते हैं कि बेस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि अगर कोई भी टर्मरिक सॉल्यूशन टर्मरिक इंडिकेटर पे अगर हम कोई भी बेस को डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि ये सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है, ठीक है।
तो टर्मरिक इंडिकेटर्स देखिए, ये क्या होता है, इट इज आल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर which is obtained by turmeric, okay, obtained by turmeric को सिर्फ लिखेंगे, it converts यानी it turns into no color, ठीक है, it turns into no color और डार्क येलो कह सकते हैं, ठीक है। it वैसे जनरली कोई कलर में कन्वर्ट नहीं होता जब इस पे एसिड सॉल्यूशन में मिलाते हैं, ठीक है, एसिड सॉल्यूशन में जिसको शूट करते हैं, ठीक है। तो डार्क येलो कह सकते हैं, बट ऐसे बुक आपका नहीं कह रहा है कि डार्क येलो में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बुक आपका कह रहा है कि ये कलर मतलब कि कोई चेंजिंग नहीं आता जब एसिडिक सॉल्यूशन में जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे when we put acidic solution into it, ठीक है, it turns no color, ठीक है, but when we put basic solution into it turns into red color, ओके। तो ये होता है आपका टर्मरिक इंडिकेटर। अब आपका क्वेश्चन ये आ रहा होता है कि टर्मरिक इंडिकेटर कैसे बनता है, हाउ कैन वी प्रिपेयर टर्मरिक इंडिकेटर। तो टर्मरिक इंडिकेटर को कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे इसके लिए, टेक 2 स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर ले 2 चम्मच, मेक पेस्ट ऑफ दैट पाउडर विथ वाटर, पेस्ट बना लें उस पाउडर का वाटर के साथ मिक्स करके, ठीक है। उसके बाद क्या करें हम, टेक अ ब्लॉटिंग पेपर, ठीक है, एंड पुट दैट पेस्ट इनटू ब्लॉटिंग पेपर, ठीक है। अब ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, ब्लॉटिंग पेपर इज अ फिल्टर पेपर, ओके। फिल्टर पेपर को हम लोग ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं, ब्लॉटिंग पेपर फिल्टर पेपर को हम लोग कहते हैं। तो उस पर क्या करेंगे, ये टर्मरिक का पेस्ट जो है उस पर चढ़ा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, लेट देम ड्राई इनटू सनलाइट, ओके। आफ्टर सम टाइम व्हेन द पेपर बिकम्स ड्राई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट पेपर इज वर्क एज अ टर्मरिक इंडिकेटर, ओके। एंड व्हेन वी पुट सम acidic drop into that paper, okay, तो क्या हो जाएगा, it makes no changes, ठीक है, it has no changes, and when we put some basic solution into it, then क्या हो जाएगा वो, it turns into red color, okay। तो ये आपका टर्मरिक इंडिकेटर्स का प्रॉपर्टीज है, डेफिनेशन है, एग्जांपल है, जो भी है, ठीक है। आप टर्मरिक इंडिकेटर्स के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका फेनोलेफ्थिन इंडिकेटर। फेनोलेफ्थिन इंडिकेटर जो है ये एक सिंथेटिक यानी कि मैन मेड इंडिकेटर है, ठीक है, ये मैन मेड इंडिकेटर है। बाकी आपने देखा कि सभी इंडिकेटर्स क्या होता है, नेचुरली हमें मिलता है, और ये इंडिकेटर्स मैन मेड होता है, ये तो आप इसको खुद से बनाता है, ठीक है। तो ये फेनोलेफ्थिन इंडिकेटर जो है हाई रेंज के, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस को क्या करता है, ये इंडिकेट करता है, ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस को इंडिकेट करता है। तो ये जनरेट इज आल्सो इंडिकेट, इट इज इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज सिंथेटिक और मैन-मेड इंडिकेटर्स व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, ठीक है। इट इज जनरली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस में जनरली इसको यूज करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस कब होता है, जब हम एसिड और बेसिस को रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जब हम एसिड और बेसिस को रिएक्ट करेंगे तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो उस फॉर्मेशन को कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो उस न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेसिस को जो इंडिकेट करता है दैट इज फेनोलेफ्थिन, ओके। तो फेनोलेफ्थिन क्या होता है कि एसिड और बेसिस को क्या करता है, इंडिकेट। तो pause the video and note down your copy, ओके। तो आप क्या करोगे, आज के होमवर्क में आप इंडिकेटर्स का डेफिनेशन लिखोगे, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर लिखोगे, ठीक है। लिटमस, चाइना रॉस, टर्मरिक इंडिकेटर का डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद फेनोलेफ्थिन का भी डेफिनेशन लिखोगे, और तीसरा चीज क्या है, और चाइना रॉस कैसे बनता है, टर्मरिक इंडिकेटर कैसे बनता है, ठीक है। तो इसका आप लोग फेयर करोगे और मुझे शेयर करोगे, ओके। तो कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में वन बाय वन, ठीक है।
क्योंकि एसिड बेसिस और साल्ट्स जो है ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। ओके, तो कल के क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। चलिए, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, मिलते हैं, थैंक यू।